सो गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस ऑटोमेशन और बिजनेस मार्केटिंग के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर मेरे कुछ पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स मुझसे बिजनेस रिलेटेड और बिजनेस ऑटोमेशन रिलेटेड सवाल पूछने वाले हैं, जिनका मैं आंसर करूंगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस टिप्स जानने के लिए। तो सर, जो आज का जो सवाल है वो ये है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ कि ऑनलाइन कैसे आना है, और आना है तो मुझे क्या क्या चीज़ सीखना पड़ेगा, क्या मेरे लिए बिजनेस है भी या नहीं। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग भी नहीं इतनी आती है, तो मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ। सो आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको एकदम परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर बिजनेस करने का जुनून होना चाहिए, बिजनेस करने की चाह होनी चाहिए। ग्रोथ की चाह होगी तो आप कुछ भी इस दुनिया में हासिल कर सकते हो। तो बिजनेस जो है वो एक मार्केटिंग के थ्रू होता है। आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आपको मार्केटिंग करनी ही करनी चाहिए। बिना मार्केटिंग के आप ऑनलाइन बिजनेस डेवलप कर ही नहीं सकते हो। और रही बात ऑफलाइन बिजनेस की, आप जानते ही हैं सब लोग ऑफलाइन बिजनेसेस के क्या हाल हैं। लोग सब उधारी पे माल देते हैं, उधार चुकता होता नहीं है, और ऐसे ही बिजनेस धीरे धीरे डेड हो जाते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस करने के तरीके हैं। जैसे कि हम ई कॉमर्स कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे कर सकते हैं, वेबसाइट पे कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट जैसे, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे बेच सकते हैं। नहीं तो कुछ कुछ कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो रेफरल में एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं। तो जो ऑनलाइन बिजनेस होता है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो हम उसी से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम फेसबुक एड्स रन करने की सर्विसेज भी देख सकते हैं। एंड हम लोग SaaS एज अ सॉफ्टवेयर भी बेच सकते हैं। नहीं तो हम वाइट लेबल करके पूरा सॉफ्टवेयर, वेब, व्हाट्सएप AI एजेंट्स, N8N ऑटोमेशन, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड ये सब करना बिल्कुल ही टेक्निकल नहीं है आज की डेट में, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे लिए AI, जो कि हम उसे अपने बिजनेस की बैकबोन भी बोल सकते हैं, वो हमारे साथ है, जिसका हम लोग यूज़ करके बिजनेस को किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल ही जीरो से अगर शुरू करना है और एक छोटे कस्बे का एक दुकानदार है, तो क्या वह भी अपने आप को डिजिटली मतलब चेंज कर सकता है, इम्प्रूव करा सकता है, या वो ट्रेडिशनली चले? इस पे आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, आज की डेट में जो बिजनेस ओनर्स हैं, और खासकर वो बिजनेस ओनर्स जो कि छोटे हैं, उनकी सेम एक कॉमन प्रॉब्लम है कि भाई टर्नओवर नहीं बढ़ रहा। 5 साल से जो टर्नओवर है या तो वही है या तो नीचे होता जा रहा है दिन पे दिन। तो उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन्हें पता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन वो जानते ही नहीं है, और दिन पे दिन उनका बिजनेस डेड होता जा रहा है और उन्हें इस बात का पता ही नहीं है। मैं बिजनेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करता हूं एंड मैं वही बताता हूं: रिटेन, रिपीट और रेफरल। रिटेन होता है कि जो आपके कस्टमर्स हैं उन्हें रिटेन करो, मतलब जो आ रहे हैं उनको अच्छी सर्विसेज देके मैनेज करो। रिपीट होता है वही कस्टमर को बार बार बेचो। क्यों बार बार बेचो? क्योंकि अगर आप उन्हें बार बार बेचोगे तो वही कस्टमर्स आपकी अच्छी सर्विसेज से आपको बिजनेस के लिए रेफरल देंगे, और लोगों को भी बताएंगे कि सामान भाई यहाँ से लो, क्योंकि उनको बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती है। वो आपकी फ्री की मार्केटिंग करेंगे, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप प्रोडक्ट सस्ता देने से अच्छा बिजनेस में अच्छी सर्विसेज देने पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप एक क्लाइंट को खुश करोगे तो वो आपके लिए 10 क्लाइंट और ला सकता है। लेकिन अगर आपसे एक क्लाइंट अगर नाराज होके गया या आप उन्हें अच्छी सर्विसेज नहीं दे पाए, तो वो क्लाइंट आप 10 जगह जाके बोलेगा, यार वहां पर अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती हैं, वहां पर मत जाना, कहीं और से ले लेना। यही एक मेजर रीजन है कि ग्लोबल जाइंट्स जैसे कि रिलायंस, टाटास इतना ग्रो कर पाए, क्योंकि उन्होंने सस्ता तो बेचा ही बेचा, लेकिन सस्ते से भी ज्यादा उन्होंने कस्टमर का ट्रस्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस पे ध्यान दिया, जिससे कि आज की डेट में रिलायंस और टाटास कहाँ तक पहुंच चुके हैं एंड आप नहीं। आपका जवाब बहुत अच्छा रहा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यदि कोई हमारा पुराना कस्टमर है जी। और हम उसके सारी चीज़ों में, सारे उसके हंसी खुशियों में, सारे फंक्शंस में हमें इनवाइट करता है, हम जाते हैं, बात करते हैं, ठीक है, तो हमें जो भी क्लाइंट है हमारा, इस तरह का जो रिपीटेड क्लाइंट है, उसको हमें अपने बिजनेस में, ठीक है,
उससे हमें डिजिटली उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि वो हमें लाइफ टाइम रिटर्न करे और उससे हमें फ्यूचर में भी उससे टर्म्स अच्छे बने रहें और उसको हम फिर अपने प्रोडक्ट को फिर बाद में एज ए फ्रेंडली उसको हम फिर बेच सकें। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको पहले अपने कस्टमर के साथ एक पर्सनल ब्रांडिंग डेवलप करनी है जिससे कि वो आपके बिजनेस में आगे चल के आपको फायदा दे सके एंड आपके बहुत ही अच्छे फ्रेंडली घरेलू टर्म्स बन जाएं उसके साथ, राइट? राइट। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपके जो भी बिजनेस है, हर बिजनेस में ऑफर्स चलते हैं। ऑफर्स और डिस्काउंट्स में अंतर होता है। ऑफर दिखने में डिस्काउंट जैसा ही होता है लेकिन वो डिस्काउंट नहीं होता। ऑफर वो होता है जो कि आपकी बिजनेस की मार्केटिंग करता है, अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को आपके बिजनेस या प्रोडक्ट्स के लिए। तो आपको सबसे पहले अपने ऑफर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक जीन्स जो आप पहले 800 रुपये की बेचते थे और 2 जीन्स आप 1600 की बेचते थे, लेकिन आपको क्या करना है, वो एक जीन्स का प्राइस 1000 रुपये कर देना है और 2 जीन्स का 1600 ही रखना है। इससे क्या होगा, जो लोग एक जीन्स लेने आएगा वो 800 रुपये के हिसाब से 2 जीन्स लेके जाएगा। इससे आपके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और आपका बिजनेस स्केल भी होगा। तो ये एक ऑफर है, ये एक कोई डिस्काउंट नहीं, लेकिन सामने वाले कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा ये एक डिस्काउंट की तरह। वो सोचेगा मेरा तो फायदा हो रहा है, मुझे तो 2 जीन्स लेनी चाहिए, लेकिन वाकई सच बात क्या होगी, आपको तो 1600 रुपये में ही बेचनी थी उसे 2 जीन्स और आपने वही करा। थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए कि बहुत सारे कस्टमर्स के धीरे धीरे कस्टमर्स की संख्या जैसे 2 साल 3 साल 4 साल बिजनेस हो गया, ठीक है, कस्टमर की लिस्ट बढ़ती जाती है, तो हमें प्रैक्टिकली जो रिटेल में तो संभव नहीं हो पाता है मैनेज करना। डायरी आदमी मेंटेन करता है, नोट करता है, एक एक करके कॉल करता है। क्या आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है जो कि मतलब सारी चीज़ों को सबको हम किसी की एनिवर्सरी पड़ी, किसी का बर्थडे पड़ा तो हमको विश कर सकें, अपने ऑफर्स के बारे में इजीली बता सकें, हम 1000 लोगों को एक साथ मैसेज कर सकें और सारे कस्टमर को यदि ऑटोमेटिक कोई मतलब मान लीजिए कोई फेस्टिवल आता है, होली आती है, दिवाली आता है, ईद आती है, ठीक है, उनको ऑटोमेटिक विशेष चले जाएं कैलेंडर के हिसाब से। कुछ इस तरह का है सिस्टम जो कि डिजिटली हम कर सकते हैं? सर मान लेते हैं पुराने समय में एक ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करता था, उसका धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया, उसके क्लाइंट्स के नंबर्स बढ़ते गए, लेकिन वो उन्हें फॉलोअप ही नहीं कर पाता था, सेल्स भूल जाता था, वो भूल जाता था कि ये ऑफर पहुंच पाए, लोगों को पता ही नहीं चलता था अरे ये ऑफर चल रहा है। लेकिन आज की डेट में 2026 की डेट में आज की डेट में ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो कि ये सारे अपडेट्स आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स सबको एक क्लिक में भेज सकता है, बता सकता है कि कौन कितना इंटरेस्टेड है, कौन कितना नहीं। यहीं पे आता है मेरी कंपनी का सॉफ्टवेयर Solvex CRM। Solvex CRM एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। लोगों को ये तो पता होता है CRM का फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये कैसे काम करता है लोगों को इसका कोई भी आइडिया नहीं होता। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लीड्स, फॉलोअप्स, एस्टिमेट्स, इनवॉइस, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ऑफर्स, प्रपोजल्स सब कुछ एक ही डैशबोर्ड से अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप कस्टमर की एक से एक डिटेल, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, उसका किस चीज़ को लेने का मन है, उसने आखिरी बार क्या लिया था, अब की बार उसको क्या लेने आ सकता है, उसने कहा था कि अभी नहीं मैं 2 महीने बाद खरीदूंगा। तो ये सब आप एक ही सॉफ्टवेयर से आप पूरा ट्रैक कर सकते हो और उसी तरीके से आप उसे वापस अपडेट भी भेज सकते हो। तो ये है ना एक शानदार सॉफ्टवेयर जो कि आपके बिजनेस को ऑटोमेट करने में बहुत मदद करेगा और आपके बिजनेस को स्केल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर अच्छा है। क्या ये सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल है जो कि आप आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग, हर जगह डिजिटल मार्केटिंग, पूरी सोशल मीडिया पर डिजिटल मार्केटिंग, आखिर में ये क्या सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल है जो कि आपकी ईमेल मार्केटिंग सबको मैसेज भेजना, जो मोबाइल से मैसेज आता है वो भी ये सॉफ्टवेयर भेज सके, ईमेल भेज सके या फिर आपका व्हाट्सएप भेज सके, ठीक है, और सारे सोशल मीडिया पर विशेष कर सके, पोस्ट कर सके। कुछ ऐसा इसमें सिस्टम है जो कि ये सॉफ्टवेयर उसके साथ कोलैबोरेट कर सके, कनेक्ट कर सके? सर मैं आपसे कहूँगा बिजनेस के जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो जस्ट डायल हो, चाहे वो इंडिया मार्ट हो, जस्ट डायल से लेके फेसबुक तक, मैसेंजर तक, व्हाट्सएप तक, इवन
आपके नॉर्मल मैसेज तक, ये सॉफ्टवेयर सब कुछ ट्रैक कर सकता है। जहां से भी लीड आए वो एक ही डैशबोर्ड में हर जगह दिखा सकता है, जिससे कि आपको ये भी पता होगा कि आपका कस्टमर आ कहाँ से रहा है और उसकी ट्रैकिंग कितने डिटेल में हुई, आपको सब कुछ पता रहेगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही कस्टमर बार बार मतलब मैसेज कर सकता है आपको, ठीक है। जी। तो क्या वो कुछ उसमें सिस्टम है सीआरएम में कि जो उसको फिल्टर कर सके कि एक ही क्लाइंट है बार बार हमको परेशान कर रहा है, कुछ ऐसा सिस्टम है जो फिल्टरिंग कर सके इस चीज़ों को? जी जी सर, इसे हम जहाँ पे होस्ट करेंगे इस सॉफ्टवेयर को, वहाँ पे ऑटोबॉट सॉफ्टवेयर्स जो कि कहते हैं बल्क स्पैमिंग कर देते हैं, हम उसे क्लाउडफ्लेयर की मदद से एकदम ही रोक सकते हैं। एंड हमारे पास जो मल्टीपल लीड्स जो आती हैं उसे हम एक ही बार में एक बार सिर्फ आएगी वो लीड, एंड उसे हम हॉट, कोल्ड या वार्म लीड पे कर सकते हैं कन्वर्ट। अगर इंटरेस्टेड है तो हम उसे हॉट लीड कहेंगे, और अगर बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है तो हम उसे कोल्ड लीड कहेंगे, जिससे कि हमें फ्यूचर में पता होना चाहिए कि कौन सा कस्टमर कितना इंटरेस्टेड है। वरना अगर आपको यही नहीं पता है कि कौन सा कस्टमर आपका कितना इंटरेस्टेड है, तो आप एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम में हो, जिसमें आपको सच में नहीं पता कि आपका कस्टमर आपसे चाहता क्या है। ओके ओके, वेरी गुड। क्या ये डिजिटल शॉप, ई कॉमर्स, जो ऑनलाइन जो शॉप्स होती हैं, जी सर। क्या उनको भी ये चला सकता है या उनको भी ये कनेक्ट कर सकता है? जी सर कि जो आपने बोला डिजिटल शॉप्स जो हैं, ई कॉमर्स हैं, ये ज़्यादातर लोग फेसबुक एड्स का यूज़ करते हैं। फेसबुक एड्स से भी ये कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि आपको सब कुछ शो होता है अपने ही सीआरएम सॉफ्टवेयर पे कि कहाँ से लोग कितने कन्वर्ट हो रहे हैं। इवन इफ कि आपके किसी कस्टमर ने ऐड टू कार्ट तक भी करा है, तो आप उसे इस लेवल में भी डिटेल्ड ट्रैकिंग कर सकते हो इस सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये कमाल का सॉफ्टवेयर, मैं चाहूँगा जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं एक बार ट्राई करके देखें। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, ये सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्रियलिस्ट है जो रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या इन लोगों को भी आपका ये जो सीआरएम है ये मदद करेगा? सर, रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ऐसा तो नहीं होता कि कस्टमर आया और सामान लेके चला गया। रियल एस्टेट बिजनेस में आपके पास ऑडियंस आती है, देखती है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ती है, एंड काफ़ी टाइम बाद कहते हैं आपको रिस्पॉन्स देती है। यही हमारा सीआरएम जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि आपके पास कस्टमर आया है एंड आप उस पर नोट तक लिख सकते हो कि हमें आगे चल के बात करनी है, कब हमने लास्ट बात करी थी, इसका इन्वेस्टमेंट बजट क्या है, इसे किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, एंड उसके फैमिली रिलेशंस कैसे हैं, क्या नाम है। हम उसे A to Z प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं और जो आप नहीं भी सोच सकते हैं, वो सब भी ये सॉफ्टवेयर करने का दम रखता है। तो मेरा अगला मेरे मन में जो विचार आ रहा है, सवाल आ रहा है, वो ये है कि अगर हमें इस प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होना है, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, तो इसमें कितना खर्चा आएगा? सर, अभी जो मेरा सीआरएम सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग चल रही है, जो कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे ये बढ़ जाएगी। अभी मैं इसे 30,000 रुपीज़ प्लस हर साल के होस्टिंग चार्जेस पे दे रहा हूँ। 30,000 रुपीज़ जो कि लाइफ टाइम प्लान है, एंड अगर आप ईयरली में भी ले सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को, जो कि प्राइसिंग आती है 10,000 रुपीज़ विद होस्टिंग। सो अगर आपको इस सॉफ्टवेयर का डेमो चाहिए या जानना चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कमाल का है या नहीं, आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा सर, तो सिर्फ हमें डेमो मिलेगा या आपके पास कुछ फ्री ट्रायल है जो कंपनियां फ्री ट्रायल देती है, जिससे कि जो नया लोग हैं जो इस सीआरएम पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो अपना पक्का कर ले कि हाँ ये सीआरएम उनके लायक है, उनके लिए है कि नहीं, उनको आगे बिजनेस में फर्दर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या फ्री ट्रायल वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है क्या? सर, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये सीआरएम सॉफ्टवेयर है, हमने आपको इसका लाइव डेमो दे दिया, आपको सारा A to Z इसके फीचर्स बता दिए, इस पे आपको ये तक बता दिया कि ये आपके बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिशियल है, आपके ही बिजनेस के बारे में आपको ही गलत प्रूफ कर दिया कि कहते हैं इसे आप जो गलतियां कर रहे थे वो गलतियां हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। तो आपको लगता है कि फ्री ट्रायल देना बनता है?
मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि लाइव डेमो में जब मैं आपको ही प्रूव कर सकता हूँ कि आपके बिजनेस में आप क्या गलती कर रहे थे और उसे ये सॉफ्टवेयर कैसे सुधार सकता है, तो मुझे नहीं लगता फ्री ट्रायल देना बनता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वी विल कंसीडर, हम लोग ये कंसीडर भी कर सकते हैं, बट आप फ्री ट्रायल अवॉइड ही करें। लाइव डेमो में बढ़िया रिस्पांस आपको हम देंगे, हमारी टीम देगी, एंड आप सॉफ्टवेयर लेंगे तो आपको वाकई में बेनिफिट होगा ही होगा। अभी नहीं होगा, 2 महीने बाद होगा। नोटिसेबल आपको अभी नहीं पड़ेगा, आपके टर्नओवर में आपको नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जैसे कि अभी आपने बोला कि जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर रिलेशनशिप से रिलेटेड है, राइट? मार्केट में और भी सेम ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हम आप ही से क्यों बाई करें? ऐसा आप में क्या है खास जो बाकियों में नहीं है? और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, लेकिन आपका जो किराने की दुकान होती है जिससे आप अपना किराने वाला सामान लेते हैं, आप उसी से क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि उसकी सर्विस बढ़िया है, उससे आपके पर्सनल रिलेशन है। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो हम चाहते हैं कि आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, आपसे रिलेशन हमारा बढ़िया रहे, हम आपको गाइड कर दें, आपको हमेशा सपोर्ट करें। हमारा मेन फैक्टर जो है आपको सीआरएम बेचना नहीं है, हमारा मेन जो पॉइंट है इस सीआरएम की सर्विस को देने का वो है आपके बिजनेस को A to Z ऑटोमेट करने का जितना पॉसिबल हो सकता है, एंड आपके बिजनेस करने के तरीके को ईजी करने का। ये हमारा प्राइमरी गोल है इस सॉल्विक्स सीआरएम का। मार्केट में बहुत सारी सीआरएम की कंपनीज हैं, जैसे कि जोहो सीआरएम भी है, ओडू सीआरएम भी है, लेकिन आपको हमारा ही सॉफ्टवेयर क्यों लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इसमें पर यूजर प्लान अभी कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, जो कि आगे चल के बढ़ सकता है, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। आप अनलिमिटेड यूजर्स, अनलिमिटेड लीड्स, अनलिमिटेड हर चीज रख सकते हैं, एंड आपका प्लान भी बहुत फ्लेक्सिबल है, ईयरली और लाइफ टाइम। लाइफ टाइम प्लान तो आपको इस प्राइस पे मिलेगा ही नहीं, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। और इस इतने फीचर्स के साथ भी मिल गया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये फीचर्स आपको कहते हैं इस सीआरएम सॉफ्टवेयर में मिल रहे हैं। एंड उसके अलावा आपको अभी तक मार्केट में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया है जो कि एक ही डैशबोर्ड सब कुछ कंट्रोल हो सके। व्हाट्सएप मार्केटिंग, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, फेसबुक, जो आपने इमेजिन करा है वो आपका A to Z, एक्सेल शीट्स तक भी आपसे इससे लिंक कर सकते हैं। हम AI चैटबॉट भी लिंक कर सकते हैं जो आपके बिजनेस करने के तरीके को बहुत ही ज़्यादा आसान कर सकता है। हाँ, हेलो, आपने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे जवाब दिया। क्या ये सीआरएम जैसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से ऑडिटेबल है क्या? जैसे मान लीजिए कि अकाउंटेबिलिटी होती है, लोग टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, ठीक है, तो आपने कस्टमर 1000 कस्टमर हो गए, आपने सबको दिया, ठीक है, आपने हो सकता है कि कैश मेमो आप दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या इसमें क्या मतलब सिक्योरिटी है कि मतलब जो भी आप गवर्नमेंट अफसर्स आए या ऑडिट किया जाए या आपकी कंपनी में छापा पड़े, तो क्या आप ये सीआरएम में उस सारे मतलब प्रूफ को या सारे ट्रांजेक्शन को इजीली अथॉरिटी को समझा सकता है? जी सर, इसमें आप जो अपना अकाउंट्स और फाइनेंस होता है आप उसे एक डिटेल्ड वे में ट्रैक करते हो। जैसे आप अभी तक अपना अकाउंट वाला सॉफ्टवेयर भले ही चलाते होगे या नहीं चलाते होगे मुझे नहीं पता, या आप कहते डायरी में लिखते होगे, आपका आईटीआर बिजनेस का जाता होगा या नहीं जाता होगा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में आप सब कुछ डिटेल्ड वे में ट्रैक कर सकते हो एंड आप अपने सीए को भेज सकते हो, जो कि बहुत ही आसानी से आपका आईटीआर बिजनेस का फाइल कर सकता है। अगर आप अच्छे से बिजनेस चला रहे हो, अपने टैक्सेस टाइम पे भर रहे हो, तो आप पे क्यों ही रेट पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो मेरा सॉफ्टवेयर क्या, अब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बचा सकता है। आपको अच्छे से बिजनेस करना है, ऑटोमेशन के साथ करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ना कि आपको इलीगल तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो गाइस, मुझे लगता है मैंने आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके मन में भी कोई सीआरएम से रिलेटेड डाउट रह गया हो और आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना मत भूलिएगा और ये भी बताइएगा कि आप आज की डेट में अपना बिजनेस कितना ऑटोमेट कर पा रहे हो।